अगर आपकी फसल में जंडा पत्ती आ चुकी है, गेहूं की फसल आपकी 60 से 70 दिन की हो चुकी है, अगर आपको स्वाद लेना है आपकी गेहूं की फसल में, तो इस स्प्रे को आप 2 बार कर दीजिए। आपके पास घर का ट्रैक्टर है, घर की स्प्रे मशीन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो इस स्प्रे को आप 2 बार कर लीजिए। मजा आ जाएगा आपकी फसल के अंदर प्रोडक्शन को देखने में। नमस्कार किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है इस समय 50 से लेकर 60 दिन तक की हो गई है और इस समय गेहूं की फसल के अंदर जो फ्लैग लीफ आती है, जो जंडा पत्ती आती है, वो आना शुरू हो चुकी है। और ये गेहूं की फसल के लिए एक क्रांतिक समय होता है, एक क्रांतिक टाइम होता है। इस समय जो भी अपन गेहूं को खुराक देते हैं, जो भी उसके अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार से आने वाले समय के अंदर जो उसके अंदर बाली बनेगी, जो दाना बनेगा, उसकी क्वालिटी और उसके उत्पादन को प्रभावित करेंगे। अगर अच्छी खुराक देंगे, अच्छा उसके अंदर स्प्रे निकालेंगे, तो आने वाले समय के अंदर अपने को लगभग 25 से लेकर 30% तक उत्पादन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और जो दाना बनेगा उसकी गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो इस समय कई किसानों की राय होती है कि हम उसके अंदर यूरिया डाल दें, कोई बोलता है उसके अंदर जिंक डाल दें, कोई बोलता है उसके अंदर कोई जाइम डाल दें, अन्य प्रकार के जो भी न्यूट्रिएंट आते हैं मार्केट के अंदर वो उसके अंदर हम डाल रहे हैं। और कई बार कई जानकार होते हैं वो बताते हैं कि उसके अंदर आप कोई बोरोन डालो, कोई और प्रकार से कोई खाद डालो, यूरिया डालो, या डीएपी और यूरिया का मिलाकर मिक्सचर है वो ऊपर से छिड़काव आप कर दो। काफ़ी सारी राय इस समय देखने को मिलते हैं, तो किसान है वो भ्रमित रहते हैं कि यार उसके अंदर क्या डाले। तो आज मैं आपको एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा जो मैंने पिछली बार अपने खेत में किया था और बहुत अच्छा परिणाम मेरे को देखने को मिला था। लगभग 30% तक उत्पादन में जो ग्रोथ है मैंने देखी और मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले जो रिजल्ट थे, जो परिणाम थे, वो मेरे को देखने को मिले। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं साथियों। जो जिस समय जंडा फ्लैग आती है तो उस समय जो भी अपन न्यूट्रिएंट डालते हैं, अगर जड़ों में डालते हैं तो काफ़ी उसका परिणाम कम मिलता है, क्योंकि इस समय अपनी जो पत्तियां होती हैं गेहूं की या अन्य फसलों की, जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाती है कि वो अपने जो भी खाद है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो पत्तियों द्वारा ग्रहण कर सकती है। उसके जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो भी अपन स्प्रे करेंगे, जो भी अपन न्यूट्रिएंट फोलियर मतलब स्प्रे के माध्यम से देंगे, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट पत्तियां ग्रहण कर लेगी। मतलब जो भी अपन खाद दे रहे हैं उसका सारा का सारा यूटिलाइजेशन, सारा का सारा काम पत्तियों के अंदर हो जाएगा। परंतु अगर जड़ों के माध्यम से देंगे तो अगर अपन ने खाद डाली 100 किलो तो वो लगभग 30 किलो ही फसल के काम में आ पाएगी। बाकी जो है बेकार चली जाएगी, जमीन में पड़ी रह जाएगी या जमीन के अंदर जड़ों से नीचे चली जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एक स्प्रे निकालेंगे बहुत ही अच्छा प्रकार का। तो अपन बात करें स्प्रे में आप क्या क्या लें। तो अगर स्प्रे की अपन बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट लेंगे अपन NPK 05234, क्योंकि इस समय फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है फास्फोरस और पोटेशियम की। तो 05234 के अंदर 52% फास्फोरस है और इसके अंदर 34% पोटेशियम की मात्रा है, तो वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस न्यूट्रिएंट की मात्रा को अपन लेंगे। अगर मात्रा की अपन बात करें कि कितना आपको पानी के अंदर घोलना है, तो साथियों अपन बात करेंगे लीटर के द्वारा कि अगर आपके पास 15 लीटर की टंकी है या फिर आपके पास ट्रैक्टर वाली टंकी है स्प्रे की, तो उस समय आप इसकी मात्रा को ले लेंगे 8 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर आप इसको घोलना है। और उसके द्वारा ही आप अपने यहाँ पर, अगर आपके पास 20 लीटर वाली टंकी है, 10 लीटर की टंकी है या फिर आपके पास 500 लीटर की टंकी है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद उसकी मात्रा को आप डाल लीजिए। 8 ग्राम आपको प्रति लीटर पानी के अंदर घोलना है। अब इसके साथ आपको लेना है एक अच्छा सा फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप टेबुकानाजोल ले सकते हैं। टेबुकानाजोल बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। इसके अलावा आप एजोक्सी प्लस टेबुकानाजोल ले सकते हैं। बहुत अच्छा फंगीसाइड है कि आने वाले समय के अंदर आपकी फसल के अंदर किसी भी रोड़ी या रस्ट का प्रकोप जो भी देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपकी फसल के अंदर जो बाड़ियाँ बनती है, दंगियाँ बनती है, उसके अंदर कालापन आपको देखने को मिलता है। कई बार आप देखते हैं उसके अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है या फिर जो दाने बन रहे हैं वो काले निकल रहे हैं। तो इस प्रकार की रस्ट का प्रकोप आपकी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक अच्छा फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो टेबुकानाजोल या फिर एजोक्सी प्लस टेबुकानाजोल का जो मिक्सचर आता है, इफ्को एमसी का सुकोयाका करके आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट वो आपको देगा। साथियों टेबुकानाजोल ऐसा फंगीसाइड है जो अगर आप स्प्रे करते हैं तो फंगस को दूर करता है, साथ ही फसल की जो ग्रोथ बढ़ रही है, एक प्रकार से बढ़वार बढ़ रही है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ रही है, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है, उसको थोड़ा कम करता है। अगर कम करता है तो फसल के अंदर उसमें बालियाँ बनने को प्रेरित करता है, उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने को भी प्रेरित करता है। मतलब NPK 05234 ले लिया,
फंगीसाइड ले लिया, एजोक्सी ट्रिप्लस टेबुकानाजोल ले लिया। उसके बाद आपको उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल आपको करना है। नैनो यूरिया की अगर मात्रा की अपन बात करें तो 4 ml प्रति लीटर पानी में आपको घोलना है। और उसके बाद आपको इसका मतलब NPK 0-32 हो गया, आपके यहाँ पर एक अच्छा फंगीसाइड हो गया, नैनो यूरिया हो गई। और उसके बाद आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट के मिक्सचर की, मतलब जो भी वाटर सोल्युबल माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे आपकी लिक्विड सागरिका है, जो सागरिका आती है इफ्को की आती है सीवीड एक्सटेंट वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उमेदसु जो इफ्को एमसी का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे उत्पाद है जिसके अंदर कुछ हार्मोन भी जो कि पौधे के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे जिब्रेलिक हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। इसके अलावा उसके अंदर आपके यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट में एनपीके मिलते हैं, जैसे एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो गए। उसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, बोरोन, इसके अलावा उसके अंदर मोलिब्डेनम, मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट उस माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर मिलते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब एक प्रकार से अपन ने ये संपूर्ण आहार बना लिया। अगर जिस समय आपकी फसल के अंदर, आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो झंडा पत्ती आ रही है, उस समय के लिए एक संपूर्ण आहार बना लिया। मतलब अगर आपको स्वाद लेना है आपकी गेहूं की फसल में तो इस स्प्रे को आप 2 बार कर दीजिए। आपके पास घर का ट्रैक्टर है, घर की स्प्रे मशीन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो इस स्प्रे को आप 2 बार कर लीजिए। मजा आ जाएगा आपकी फसल के अंदर प्रोडक्शन को देखने में। तो साथियों क्या क्या लेना है आपको, NPK 0-32 का लेना है 8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। उसके अलावा आपको फंगीसाइड लेना है, इसकी अगर मात्रा की अपन बात करें तो 1 ml प्रति लीटर में आपको ये घोलना है। इसके अलावा अगर बात करें नैनो यूरिया की तो 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर घोलना है। उसके बाद बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की तो आपको ये भी 4 से लेकर 5 ml या 6 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है प्रति लीटर, मतलब 5 से लेकर 6 ml प्रति लीटर आपको इसको घोलना है। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर स्प्रे करनी है। और इस स्प्रे के बाद आपको अपनी फसल के अंदर मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। और आपके फसल के अंदर लगभग प्रोडक्शन है वो 20 से लेकर 30% तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल के अंदर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। एक वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।